हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अपडेट्स। यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। बिटकॉइन गिर रहा है, ठीक है, और लोग बिला वजह पैनिक कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मुबशिर भाई आपको क्या हो गया, मतलब मार्केट डंप कर रही है, ये अच्छी बात तो नहीं होती ना। देखो, पता है पैनिक कौन कर रहा है? जो भी मार्केट के अंदर नया है, या जिन्होंने मार्केट को ज्वाइन जब BTC 50K पे था, या अपने ऑल टाइम हाई पे था तब ज्वाइन किया, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 34K पर वो लोग आए, या बहुत सारे पुराने लोग जो है वो रिटर्न हुए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चल पता है कौन लोग हैं? आप मुझे देखोगे, मैं डंप्स को एक्यूमुलेट करवा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स भी बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखो, मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर सिग्नल्स भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही। मैंने PHB का सिग्नल शेयर किया जो 25% चला भी गया, और हम सुकून से चल रहे हैं। यहाँ पर वो लोग पैनिक कर रहे हैं जो नया है, क्योंकि अगर हम बुल मार्केट्स को जाकर देखते हैं, प्रीवियस जितनी बुल मार्केट्स उठा लो, फॉर एन एग्जांपल ये आपके पास लास्ट बुल मार्केट है, ठीक है। इस पूरे रेक्टेंगल को हम कहते हैं कि ये बुल मार्केट का एक पीरियड था जिसमें मार्केट अपने बुलन में थी। देन जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर BTC एक बड़े टाइम के लिए बेयर मार्केट में चला गया, जो कि 100% ठीक बात है। अब देखो, ये बुल मार्केट थी ना, इस बुल मार्केट में BTC करेक्शंस लेता था। लाइक आप देखो 41K तक गया, न्यू ऑल टाइम हाई लगा, और 41K से क्रैश हो गया 30% और 28,000 पर आकर गिरा। फिर क्या हुआ, मार्केट ने लोगों को थोड़ा सा पैनिक कराया, अगेन वापस ऊपर गई, वापस ऊपर गई 58K से 59K से BTC गिरा 42K पर। अभी अगर ऐसा होता तो लोगों की तो हालत खराब हो जाती, मतलब $20,000 गिर गया, ठीक है। 30% गिरा, अगेन ऊपर गया, फिर 20% गिरा, अगेन ऊपर गया, फिर 28% ऊपर गया, अगेन ऊपर गया। फिर यहां से BTC ने सबसे बड़ी करेक्शन भी ले ली, तकरीबन 52% तक की। क्या हुआ, अगेन 3 हफ्ते बाद वापस ऊपर गया। तो यहां पर डर वो लोग रहे हैं जो न्यू। अगर आप देखोगे तो करेक्शन अभी कोई इतनी बड़ी आई भी नहीं। लास्ट बुल मार्केट के अंदर अगर 30 या 25% की आती थी, चलो 20% की भी आती थी, तो अभी तो खाली 14% बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से जो है वो डाउन आया है। और इसमें मैं देख रहा हूँ लोगों की हालत कसम से तबाह हो गई है यार। लाइक मतलब मैंने इनको इंस्टाग्राम पे फॉर अवेयरनेस मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि बिटकॉइन हेल्विंग क्या है, ठीक है, किस तरीके से मतलब हिस्ट्री रिपीट हो सकती है हमारे पास, वगैरह वगैरह। उसमें मुझे गालियां निकालने हैं बेमकसद की, भाई 2 लाख पे तो जा ही नहीं सकता। अबे भाई गौर से चीज़ों को देखो तो सही। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ऑन चेन डेटा देखकर बता रहा हूँ। आप जाकर कॉइन ग्लास या जो आप ऑन चेन डेटा के लिए टूल यूज़ करते हैं, आप जाकर वहाँ पे देखें। एक्सपर्ट्स की एक कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग BTC 1,86,000 या 1,30,000, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है जिन्होंने लास्ट टाइम भी टॉप्स को प्रिडिक्ट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लोगों को एक वैलिडेशन या इनवैलिडेशन पॉइंट जो है वो बताया। उसमें ये मुझे गालियां क्यों निकाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये नए ट्रेडर्स हैं। अब इनका क्या होता है, नए नए नुकसान होते हैं तो उसकी भड़ास कहीं ना कहीं तो निकाल रहे होते हैं। ये इमेच्योर लोग होते हैं। आपको इन पे नहीं जाना, आपको बनना है यहाँ पे थोड़ा टैलेंटेड। आपको असलम फ्रॉम इस्लामाबाद नहीं बनना, ठीक है। असलम फ्रॉम इस्लामाबाद जो होते हैं ना, वो 4 ट्रेंड लाइन सीख कर अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं। आपको मार्केट के अंदर एक होशियार ट्रेडर की तरह चलना है और आपको डम्प्स को एक्यूमुलेट करना है। और यहाँ पर करंटली अगर हम BTC को फंडामेंटली देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर फंडामेंटल्स के बारे में। एंड द फंडामेंटल इज कि बिटकॉइन की हेल्विंग को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 7 घंटे 12 मिनट 58 57 56 सेकंड्स जो है वो रहते हैं, और ये कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। एक आधे दिन का डिले हो सकता है, बट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो यही है कि 19 अप्रैल को, देख रहे हो, 19 अप्रैल को 2024 को आपके पास बिटकॉइन की हेल्विंग हो जाएगी, या 17 तारीख है, मतलब आपके पास कल परसों बिटकॉइन की हेल्विंग इंशाल्लाह हो जाएगी। और हेल्विंग एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हर 4 साल बाद आता है। मुझे नहीं पता लोग इसको इतना हल्का क्यों ले रहे हैं। हेल्विंग में बिल्कुल थोड़ा सा, काफी लोगों को पता होगा, बट मैं बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों को एक एग्जांपल समझा देता हूं कि आपको इसमें किस तरीके से मार्केट्स जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। लाइक हम अगर प्रीवियस चार्ट्स ओपन करके दिखाएं आपको BTC के, तो यहां पर अगर आप देखें तो BTC की जब 2012 की हर 4 साल बाद होती है हेल्विंग, ठीक है। और जब पहली हेल्विंग हुई थी 2012 में, BTC शुम स्काई रॉकेट। 2016 में हैविंग हुई BTC शुम स्काई रॉकेट, ठीक है। 2020 में हैविंग हुई BTC स्काई रॉकेट। और अब जो हैविंग है उसको सिर्फ 2 दिन रहते हैं। अब हैविंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें BTC की प्राइस आपके पास क्यों पंप होती है, रीजन इज कि आपके पास सप्लाई बहुत लिमिटेड कर दी जाती है। लाइक अगर ये माइनर्स के लिए होती है, और माइनर्स को अगर पहली हाविंग पे अगर 100 बिटकॉइन मिलते थे ना, तो वो डिवाइड बाय 2 होकर सिर्फ 50 मिलेंगे। फिर 2016 की हाविंग के बाद वो 50 से 25, 2020 की हाविंग के बाद वो 25 से 13, और 2024 की हाविंग के बाद वो 13 से 7 रह जाएंगे। और जब सप्लाई इतनी लिमिटेड हो जाएगी तो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको एक सिंपल सा लॉ पता होगा कि जब किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड कर दी जाती है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो डिमांड किस सेंस में बढ़ रही है, ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी ETF कंपनीज हो चुकी हैं। ETF हांगकांग में अप्रूव हो गया। चाइना जो कि एक टाइम पे एंटी बिटकॉइन हुआ करता था, वो तक बिटकॉइन के अंदर इस वक्त जो है वो आ चुका है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन इन दिस बुल मार्केट। और यही रीजन है कि ये बुल मार्केट या हेल्विंग जो है, जाहिर सी बात है बुल मार्केट तो आपके पास आ ही गई है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अपने बेयर मार्केट वाली प्राइस से 3x तो हो ही गए कम से कम। अगर आप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में थे, अगर आप बेकार ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए थे, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे थे। क्योंकि हम तो PHB CTXC जैसे जेम्स के अंदर से 10x प्रॉफिट बनाकर भी निकले इस बुल मार्केट के अंदर। तो मार्केट छोटी मोटी करेक्शन तो लेगी ही, और अब आपके पास हेल्विंग होगी। तो ये हेल्विंग का पूरा एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट एग्जांपल्स के साथ जो है वो दे दिया। अब अभी आपको क्या करना चाहिए, हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात की। एक और फंडामेंटल जो कि ईरान और इसराइल की तरफ से आता है वो ये कि अब
इसराइल को वार्न कर दिया गया है कि अगर अब अगर आप कोई हम पर हमला वगैरह कुछ करते हैं तो उसका जवाब आपको नॉर्मल मिसाइल्स के जरिए नहीं बल्कि हम ऐसे वेपन्स अब यूज़ करेंगे जो कि कभी यूज़ नहीं हुए। तो मतलब लाइक सिंपली आप समझ रहे हैं कि ये एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉर की एक तरीके से धमकी दी है और ये सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है। बट अदरवाइज करंटली ये कि जो उनका सफ़ीर है उन्होंने वहाँ पर जाके जो इदारा है उसमें यही कहा कि मामले को ख़त्म समझे, तो चीज़ें फिलहाल वहाँ से थोड़ी सी बेहतर हो चुकी हैं। प्लस हेल्विंग आ रही है, हांगकॉन्ग ETF अप्रूव हो चुका है, तो बिटकॉइन के लिए फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छा। अब टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपके पास मैं तकरीबन 4-5 दिन से एक ही टेक्निकल्स को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट के अंदर जो चीज़ है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। मुझे कोई अलग से तो मैं स्काई रॉकेट या अपने फॉर्मूला या लॉस बनाकर तो लेकर नहीं आऊंगा ना मार्केट के अंदर। देखो मैंने आपको तकरीबन जिस दिन बिटकॉइन क्रैश हुआ था उस वक्त मैंने 62 के पे आया था, 61,800 तक ही आया था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई देखो जब तक हमारे पास ये सपोर्ट जोन होल्डेड है, देखो बीटीसी का क्लीन चार्ट आपके सामने है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है जहां ट्रेंड लाइन सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सेम पॉइंट पे है एंड दैट इज 60,800 से $61,500 वाला जोन जो कि होल्ड होना बहुत जरूरी है। जब तक ये होल्ड है हम 70 के तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और हमने कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छे अच्छे एक्यूमुलेट किए थे लाइक CTXC, PHB, NFP जो हमें बहुत अच्छा भी प्रॉफिट दे रहा है और अभी भी बीटीसी का टेक्निकल यही है। आपके पास देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और यही सपोर्ट आपके पास दर्शाता है ट्रिपल बॉटम को, लाइक फर्स्ट बॉटम, ठीक है, देन सेकंड बॉटम एंड देन थर्ड बॉटम। और यही एरिया जो है यहाँ पर हमारे पास एक प्यारा सा बुलिश रेक्टेंगल भी बन रहा है, ठीक है। देखो आई नो मार्केट प्रॉपर्ली कभी भी आपके पास जो है वो एक प्योर टेक्निकल्स के ऊपर नहीं चलती है, बट हमने फंडामेंटल्स को भी कवर किया। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देखेंगे क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज पर चलने वाले लोग हैं। और अगर हम चलकर देखें बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है तो वो इस तरीके से बनता है कि मार्केट के अंदर पहले पंप आता है, देन कंसोलिडेशन और मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन में आती है अगर तो ब्रेकआउट करती है। और ये पैटर्न आपके पास वैलिड कब होगा? देखो करंटली बीटीसी के अंदर यही बन रहा है। लाइक अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है पंप होने के बाद और आपके पास ट्रिपल बॉटम भी बन रहा है। अब देखो ये पैटर्न खराब कब होगा, इनवैलिडेट कब होगा? ये पैटर्न आपके पास इनवैलिडेट तब होगा, अब सिंपल से मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में रखना और इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बुक करना। ये देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब भी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ट्रेंड लाइन्स टूटी हैं तो मार्केट का हाल आपके सामने है। लाइक यहाँ पर आपके पास एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन टूटी थी तो बीटीसी क्रैश कर गया था। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा चलकर देखेंगे ट्रेंड लाइन्स जब जब टूटी है तो वो मार्केट्स के लिए बड़ा पेनफुल रहा है। लाइक जब जब टूटी है ये पेनफुल रहा है। एक ट्रेंड लाइन होती है जिसको मार्केट होल्ड करती है, बट जब वो टूटती है तो आपके सामने सिचुएशन होती है। इवन के लास्ट बुल मार्केट के अंदर भी बीटीसी ने अपनी एक ट्रेंड लाइन जो थी वो फॉर्म की हुई थी और जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन चलती है और जब ये टूटी थी तो बीटीसी की बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी और अभी भी कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ट्रेंड लाइन का होल्ड होना बहुत जरूरी है। इस ट्रेंड लाइन के एरिया में साथ साथ आपके पास जो है वो सपोर्ट भी बीटीसी की बनी हुई जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का जो लेवल है वो भी यही है 61,800 से लेकर $60,800 वाला जोन। तो अब आपका इनवैलिडेशन पॉइंट जो है वो 60,500 है। 60,500 तक आपके पास लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है, बट अगर मार्केट ने अपनी आज की, कल की, आने वाले दिनों की डेली क्लोजिंग अगर इस सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के नीचे कर दी 60,500 में तो फिर ये खतरे की बात है। फिर एक्सपेक्टेड यही होगा कि मार्केट 57 के 55 के तक जा सकती है, लेकिन वहां पे डरने वाली बात नहीं है क्योंकि प्रीवियस मार्केट्स के अंदर बीटीसी 60,000 से 27,000 के ऊपर भी आके गिरा था, फिर 27,000 से $70,000 तक भी जो है वो चला गया था। तो करेक्शंस मार्केट के अंदर आती हैं, आपको करेक्शन से एक और अपॉर्चुनिटी समझना है, ओवर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। लाइक अगर लास्ट बुल मार्केट के अंदर अगर एक्सिस जैसे कॉइन आपके पास, सॉरी मैंने इंडिकेटर खोल दिया, अगर एक्सिस जैसे कॉइन आपके पास 1,00,000% पंप हुए थे ना, वो तो डायरेक्टली 1,00,000% पंप नहीं हुए थे। लोगों को पता है क्या नजर आता है? लोगों को नजर आता है ये पंप, ठीक है, इधर आओ। लोगों को नजर आता है कि भाई यहाँ से ये कॉइन जो था वो पंप कर गया था। मैं आपको इसका लोगैरिथम मैं आपको बहुत बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ और आपको साथ लेकर चलूँ, बट लोग नहीं समझते। देखो ये कॉइन पंप हुआ था कितना, बिल्कुल क्लीन एक कॉइन पंप हुआ था 1,65,000%, ठीक है, कितना ज्यादा पंप हुआ था। बट किसी ने ये नहीं, सबने ये देखा कि इस टाइम कॉइन ने कितना टाइम लिया। 20 नवंबर को ही निकला तो ये आपके पास अक्टूबर की 2021 मतलब 11 महीने इस कॉइन ने लिए 1,00,000% तक के सफर में। और इस सफर के बीच में इसने आपको कितनी बार मौका दिया कि भाई तुम मुझे उठा ले। लाइक 0.8 से ये फॉल हुआ था 50%, 0.40 पर लोग डरे हुए थे, बाय नहीं किया। ये अगेन पंप हुआ, अगेन पंप होने के बाद इसने आपको वापस अपॉर्चुनिटी दी कि भाई अगर मिस किया है तो $2.5 से घिर के मैं $1 के ऊपर आ गया, उठाना चाहो तो उठा लो। 53% ये क्रैश हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इसने आपको अपॉर्चुनिटी 50% और क्रैश हो गए। फिर एक दिन के अंदर ये कॉइन $10 से क्रैश हुआ और $10 से ये कॉइन $1 के ऊपर आके 83% क्रैश हुआ। अगर तुम वहां पे भी अपॉर्चुनिटी समझ के इस कॉइन को उठा लेते और तुम नीचे से नहीं, चलो ऊपर से भी उठाते तो तुम्हारा 9,000 10,000% प्रॉफिट तो कहीं नहीं जाता। तो अभी मार्केट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा 5-5 6% अच्छे कॉइन्स के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरी आपके लिए राय थी। अदरवाइज बीटीसी का पैटर्न आपने जो नजर में रखनी है टेक्निकली वो ये कि ये जोन जब तक
होल्डेड है 60,000 500 800 वाला, तब तक हम सेफ हैं। ये जोन अगर टूटा तो फिर आपके लिए मार्केट के अंदर बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। फॉर नाउ अपडेट्स के लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि डिस्कॉर्ड के अंदर हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं। हमने जो जो इन लोगों से एक्यूमुलेशन करवाई थी, जब जिस दिन डंप हुआ था, मैंने कहा था CTXC PHB NFP ये सब उठाओ, AI Web3 इकोसिस्टम के कॉइन्स उठाओ, और सारे के सारे कॉइन्स से हमने अगले ही दिन ये कॉइन 30% रिकवर हुए और हमने इनसे पैसा बनाया। इवन के मैंने इनको जिस दिन मार्केट डंप हुई थी उस दिन मैंने इनसे कहा कि आप लोग एक काम करो, PHB उठा लो 1.47 के ऊपर। PHB एक ऐसा कॉइन है जो मैंने इनको 0.6 पे दिया था और $4.5 पे सेल करके हमने 5x किया था। अगेन इस कॉइन में अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने कहा इस कॉइन को उठा लो, क्योंकि एक से भी $10 से $1 पे गिरता था, तो क्या पता ये अपॉर्चुनिटी हो। लोगों ने उठाया माशाल्लाह से, और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कॉइन ने भी लोगों को 20% प्रॉफिट दिया, लोगों ने अच्छा पैसा जो है वो बनाया। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।